दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहे बहू और बेटी का सम्मान पारिवारिक कहानी है। इसे जरूर सुने। माँ, मैं थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यह मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए अपने मैके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायके होने का कुछ तो फायदा मिले। नम्रता ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरे तरफ से कहा, हाँ बेटे, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, मैं तो कल ही आ जाऊँगी। नम्रता खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा, सुना है कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाज़ार जाकर फल सब्जियां और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी और उसका मन और तबीयत अच्छे रहेगा। सास ने मुंह से ऐसी बात सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना, हर वह काम करती हूँ जिसे हमारे परिवार वाले को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझे पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी जो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी जान मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करो। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसा अनुपमा की सुनी ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मैके आने के लिए मना कर दिया, इसलिए बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसा कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती, इस बार भला क्यों रोक दिया? और क्या हो गया? लाओ मैं बात कराओ, मैं समझाती हूँ। नम्रता ने फ़ोन पर अपनी सास के पास दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल नम्रता कल त्यौहार है, इसलिए अपने मैके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। नम्रता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मैके जाकर इस बात के लिए हमें उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिन पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उसे गपशप करने के दौरान उसकी बातों से पता चला कि अनुपमा साल में एक बार अपने मैके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मैके भेज देना चाहिए। वह जब मैके होकर आ जाए तो मैं नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। एक बात ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मैके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नम्रता कि वह वहाँ आने से उसकी अवभगत करने के लिए आप उसे उसके मैके नहीं भिजवाती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी अभी डरती होगी। अगर आप उसके घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे आप अपने मैके जाएगी। ऐसे परिस्थितियाँ आए, इससे अच्छा है कि आप कुछ बदलाव अमल में लाएं जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। पार्वती को अपने समधन की हर एक शब्द सच्चाई नजर आई। उसने महसूस किया कि उन्हें अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन की विचार नहीं किया।
उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू के ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं की करती और जब जब वह अपने मैके जाती तो भाभी थोड़ी उदास रहती थी। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनुपमा कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मैके होकर आओ। यहाँ सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि वह अब पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मैके जाने के लिए कहा। अगले दिन अनुपमा अपने मैके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे 1 हफ्ते रहकर आई। अपने माँ बाप के से अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वो लौट आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखों में चमक रही थी। अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मैके आई। इस बार वे खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नम्रता ने अपनी माँ से बात करते उन्हें अच्छा से समझने में मदद की और वह कहीं ना कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैया से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसा बात या काम ना करे जिसे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी ने अपने बहू को खुद ही समय समय पर मैके भेज दिया करती थी। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्ते को और भी ज़्यादा मिठास और मजबूत कर दिया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।